नमस्कार, मैं गार्गी श्रीवास्तव आज आपके सामने एक बहुत ही गंभीर समस्या लेकर के आई हूँ। 2-3 दिन से मेरा मन बहुत परेशान है। जो हुआ प्रयाग में बच्चों के साथ, जो हुआ बिहार में बच्चों के साथ, मैं पहली बात किसी भी दल का समर्थन नहीं करती, ना ही विरोध करती हूँ। दूसरी बात, जो हिंसा हुई उसका भी मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। किसी भी कीमत में राष्ट्रीय संपत्ति को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए और ना युवाओं का ये दायित्व है कि वो इस अराजक मोड़ पर पहुंचे। लेकिन इस अराजकता के लिए कौन जिम्मेदार है, ये सोचने का विषय है, ये मनन का विषय है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय चुनावी माहौल में रंगी हुई हैं, लेकिन युवाओं के बारे में हमारे देश में लोगों के पास सोचने का बहुत कम समय होता है। मैं प्रयाग के एक ऐसे स्थान पर रहती हूँ जिसे दिल्ली का मुखर्जी नगर कह सकते हैं। मैं उन बच्चों को देखती हूँ जो रात में सब्जी लेने के लिए निकलते हैं। वो जब प्याज खरीदते हैं तो प्याज वाले से कहते हैं कि हमको छोटी छोटी प्याज देना ताकि हम उसका सही से इस्तेमाल ज़्यादा दिन तक कर सकें। वो 10 रुपए में पूरी सब्जी खरीद लेते हैं। वो अपने एक छोटे से दूध के पाउच में 3-3 4-4 बार चाय बना के पीते हैं। वो गांव देहात के सुदूर अंचलों से आते हैं एक अदद नौकरी की तलाश में, जो साल साल भर अपने घर नहीं जाते। वो इस तैयारी में रहते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं चयन हो जाएगा। लेकिन सिस्टम देखिए कि साल दर साल एक वैकेंसी को भरने में समय लग जाता है और उसका परिणाम आता है तो इस तरह से आता है कि बच्चे अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे प्रयाग में या तैयारी करने के लिए, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आते हैं, उनके पास पैसे के जरिया नहीं होता। गांव देहात में माँ बाप इतने गरीब होते हैं कि जब वो उनसे पैसे के लिए बोलते हैं तो वो उनसे कहते हैं तुम वापस आ जाओ। और बच्चे प्रयाग में आने के बाद छोटी मोटी ट्यूशन पढ़ाते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, यहाँ तक कि अखबार भी बेचते हैं। और कई बार तो मैंने देखा वो शाम को सब्जी का ठेला भी लगाते हैं। ये कहते कहते मेरा गला भर आ रहा है कि किस तरह से वो 2 टाइम का रोटी कमाने के लिए मेहनत करते हैं। उनके अंदर एक आस होती है कि हमारा चयन किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में हो जाएगी और हमको एक नौकरी मिल जाएगी। लेकिन क्या कारण है कि सिस्टम इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता। बच्चे ने क्या मांगा था, एक नौकरी ही तो मांगते हैं, वो भी अपनी प्रतिभा के बल पर। उनकी प्रतिभा का परीक्षण करने में सिस्टम क्यों बार बार फेल हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या पुलिस वालों का ये काम था कि बच्चों को इतनी बुरी तरह से पीटे? क्या संवेदनशीलता नाम की कोई चीज नहीं है? जो पुलिस वाले उनको इस बुरी तरह से लाठी डंडों से मार रहे थे, क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो अपराधी थे? नहीं, वो एक प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयार करने वाले भावी युवा हैं। वो एक आस लेकर जी रहे हैं कि हम अपनी मेहनत के बलबूते पर एक अच्छी नौकरी पा सकेंगे और अपने घर वालों का सहारा बनेंगे। बस उनका इतना सा अपराध है। पुलिस के लिए कहा जाता है कि उनके बड़े बड़े ध्येय होते हैं, जैसे अपराधियों के मन में भय और जनता का विश्वास। यहाँ तो हम उल्टा ही पा रहे हैं कि जो जनता है वो पुलिस को देख के भयभीत हो जाती है और अपराधी मौज करते हैं। क्या यही हमारी पुलिस है? आपकी सुरक्षा हमारा प्रयास, बड़े बड़े इनके ध्येय वाक्य हैं, लेकिन क्यों जनता पुलिस वालों के से इतनी सहम जाती है? एक छोटा सा बच्चा पुलिस वाले को देखकर अपने माँ के पीछे छुप जाता है। क्यों पुलिस इतना जनता के प्रति रौद्र रूप अपना लेती है? क्या गलती होती है जनता की? क्या आपके घर में आपके बच्चे नहीं हैं? क्या आपके परिवारजन आपसे क्या यही उम्मीद करते हैं कि आप जनता के लिए एक काल बनकर उनके ऊपर बरस पड़े? मैं संवेदनशीलता की उम्मीद करती हूँ। आप क्या ट्रेनिंग में आपको यही सिखाया जाता है कि आप आम जनता को इस बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटे? जिनको आपने मारा ना, वो भी किसी के बच्चे थे। वो माँ बाप अपने बच्चों को किस भरोसे भेजते हैं कि बच्चा हमारा तैयारी करने गया है? एक नौकरी की तलाश में जो बच्चा अपने घर से निकला है, उसको अपने हक की मांग करने पर इस बुरी तरह से पीटा जाता है।
क्यों हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को अनुशासन नहीं सिखा पाती? क्यों हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों के अंदर देशभक्ति का भाव नहीं डाल पाती? क्यों बच्चे इस तरह से अराजक हो जाते हैं कि वो राष्ट्रीय संपत्ति को आग लगा देते हैं? बहुत सारे विषय हैं जिन पर हमें सोचना चाहिए और उन पर सुधार करने की आवश्यकता है। केवल किसी का निलंबन कर देना और समिति बिठा करके जांच करवाना पर्याप्त नहीं होगा। मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस विषय पर गंभीरता से सोचिए और इस सोच को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता करिए। मैं पुनः मिलूंगी आपसे नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।